नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में टकराव बढ़ गया है। जिस बीएमसी को लेकर के मेयर बनाने का सपना संजोई हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उस मेयर की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सीधा टक्कर दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बगैर अपना मेयर बना नहीं सकती, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है। 29 पार्षद एकनाथ शिंदे के जरूरी हैं उसे, लेकिन एकनाथ शिंदे को हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। अब जो रजिस्ट्रेशन बीएमसी में हुआ था एकनाथ शिंदे के पार्षदों का, उसे कैंसिल करा दिया। अब वह महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से हाथ मिला ली, समर्थन ले लिया। अब 8 पार्षद अगर एकनाथ शिंदे के आ जाएंगे, जो रास्ते खुल गए हैं, तो विपक्ष का मेयर बन जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी के लिए पीछे पड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी साफ इनकार कर रही है। ऐसे में टकराव कहां तक जाएगा और गठबंधन का क्या हर्ष होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अजीत पवार के विमान क्रैश के बाद में सारे समीकरण महाराष्ट्र के बिगड़ गए हैं। इस वक्त महाराष्ट्र शोक में है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने की उम्मीद कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यूजीसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों पर रोक लगा दिया जिस नियम को सरकार ने बनाए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ही दोषी है उसका, क्योंकि इसी के कहने पर वो सब बना है। तो रोक तो फिलहाल लगाया है, लेकिन यह सही हो जाएगा? सरकार अपने बर्ताव में कमी लाएगी? क्योंकि सरकार भरपूर इस्तेमाल न्यायपालिका की कर रही है और न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं गुलाम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में इस देश के उन लोगों का क्या होगा? बाकियों को तो छोड़िए, जो अंधभक्ति में लीन थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी में, उनका क्या होगा? वह भी सड़क पर आकर के खड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की लाइन लगातार लगी हुई है और इस्तीफा दे करके भाजपा के विरोध में भाजपा के ही लोग आकर के सड़क पर खड़े हैं। पूरे देश में 100 शहरों में यूजीसी का विरोध हो रहा है। लोग गुस्सा में हैं, इस्तीफे की झड़ी लग रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और न्यायपालिका से रोक लगा करके फिर थोड़ा समय लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन अपनी हरकतों पर कायम है। ऐसे में देश की जनता क्या इस चीज को नहीं समझ रही है? बखूबी समझ रही है, इसीलिए सड़क पर है। लेकिन असली परीक्षा तो अब होगी कि सरकार के साजिश में लोग फंस जाते हैं या अपनी मांग को लेकर सड़क पर रहते हैं। अगर सड़क पर रहे तो इस सरकार को कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, या तो इस सरकार को बदल देने की साहस और हिम्मत लोगों के अंदर होनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार के अंदर एक अलग रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त नीतीश कुमार बिहार में बड़ा खेल को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि 122 के बहुमत के आंकड़े को नीतीश कुमार ने कंप्लीट कर लिया है और असुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी का एक 6 विधायक जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। और जेडीयू में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार 91 के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे बिहार में। फिर खेल करेंगे बड़ा नीतीश कुमार। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को फिर एक बार कटघरे में लाने की कोशिश सरकार के द्वारा और मीडिया के द्वारा हुई और राम मोहन नायडू जो चंद्रबाबू नायडू के भतीजे हैं, उद्यान मंत्री,
उनको फिर एक बार फंसाने की कोशिश हुई। जैसे इंडिगो के वक्त फंसाया गया था, वैसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के विमान क्रैश पर फंसाने की कोशिश की गई। पत्रकार गए, सवाल जवाब हुए, लेकिन फंसा नहीं पाए, क्योंकि वह एयरपोर्ट बारामती का जो था वह आधिकारिक नहीं था, वह रजिस्टर्ड नहीं था, वहां के रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे, वहां के अथॉरिटी के रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे। इसीलिए कहा जा रहा है महाराष्ट्र में कहीं यह साजिश है डिप्टी सीएम का विमान क्रैश होना, या फिर यह एक हादसा है। हर राजनीतिक दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि यह भाजपा मोदी और शाह की किसी की नहीं है, यह अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी, और यह इस देश के लिए यह पार्टी और संस्था बहुत घातक है। इसलिए इससे हिसाब बराबर करना होगा। और नीतीश नायडू मोदी सरकार से हिसाब बराबर करने की तैयारी में लग गए हैं, और जैसे इन दोनों की तैयारियां पूरी होंगी और समर्थन वापसी का अगर ऐलान हो गया तो सरकार धराशाह हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह देश गुलाम बन जाएगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि होता क्या है, उसी का इंतजार है। बाकी आप दर्शकों के राय और मशवरे का भी इंतजार है, जो कमेंट में आप लिख करके हमें बताइएगा कि आपकी क्या राय है। लेकिन देश संकट में जरूर डाल दी है इस सरकार ने, और 50 साल पीछे ढकेल दिया है, और आने वाली 3 पीढ़ियां इस देश की सरकार, मोदी सरकार के कर्ज को अदा करती रहेगी, खून पसीने एक करके। मजा मारे कोई और कर्ज भरे कोई और, फिर भी झुकने और सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि इसके पास कोई ऐसी योजना और सोच नहीं है, सोच एक ही है, नफरत फैलाना और नफरत में लोगों को फंसाकर और अपने सत्ता का भोग लेना। बाकी अपनी राय आप कमेंट में लिखिएगा, और आपकी जो भी राय हो, लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।